नमस्कार, एसबीसी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं नवीन राजवाल। दिखाते हैं खबरें प्रमुखता से। मनासा नगर में सरकारी जमीन मंडी ट्रस्ट जमीन को अवैध तरीके से दलालों द्वारा बेचने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं भू माफियाओं द्वारा संपत्ति की जमीन को अवैध तरीके से बेचने का एक और नया मामला सामने है। पूर्विया धननगर समाज के लोगों ने बताया कि मनासा बस स्टैंड स्थित कंबल हारा बुनकर सहकारी समिति की करोड़ों रुपए की कीमती जमीन को कबीर 12 भू माफियाओं ने मिलकर आपसी साठगांठ के चलते क्रय विक्रय कर ली और समिति और समाज के लोगों को पता ही नहीं चलने दिया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने मनासा थाने पहुंच थाना प्रभारी आज से डांगी और कार्रवाई हेतु आवेदन किया। समाज के वरिष्ठ लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त मामले में न्यायालय में प्रकरण भी चल रहा है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को इसकी शिकायत पर मनासा थाने पर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी, बावजूद उसके कुछ कार्रवाई नहीं की गई। भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि करोड़ों रुपए जमीन को मिलीभगत से हड़प करने की कोशिश की गई, जिससे समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं समाजजन ने जानकारी में बताया कि अगर उक्त जमीन पर कोई भी कब्जाधारी कब्जा करेगा तो समाज के लोगों द्वारा विरोध किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अगर उसी टाइम पे पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर देती या फिर एआर साहब के पास में हम 7 महीने से चक्कर काट रहे हैं, वो कोई ठोस कार्रवाई अगर कर देते तो आज ये स्थिति नहीं होती और समाज में इतना माहौल नहीं बिगड़ता। इसलिए हम अभी भी यही चाहते हैं कि शांति से मतलब अपनी यही संपत्ति को समाज के हैंड ओवर करे और प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करे। अन्यथा हम अगर विद्रोह हुआ तो वहाँ अपनी प्रॉपर्टी को मतलब पाने के लिए कुछ भी समाज वाले कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का हमारा कोई औचित्य नहीं रहेगा। जो भी रहेगा जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। सभी समाजजन मिलकर थाने गए थे। आरटीआई साहब से कुछ बात हुई, कितना दिन का अल्टीमेट मांगा है कि जो खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोई जवाब दिया नहीं अभी, बस ये बोला है कि ठीक है आपका आवेदन हमको मिला है, हम इसको संज्ञान में लिया है और हमसे कागज वगैरह पूछ रहे हैं। वो बोलेगा आपके पास कोई कागज हो तो दो। जो अध्यक्ष समाज का उसको बुला के पूछे, उससे कागज है कि भैया तुमने जो जमीन बेची है किस आधार पे बेची है, क्या है, वो तो हमसे उल्टे सवाल कर रहे हैं कि बोलेगा आप कागज बताओ, आप जो भी है। जो अध्यक्ष है जिसने जमीन में कंप्लेन लिखवाई हमने, तो उस कंप्लेन का समाधान करें। करीब कितने नाम होंगे इस मतलब भू माफिया की जो इस लिस्ट में? 9 लोगों के नाम पे रजिस्ट्री हुई है और कम से कम ये लोग 12 लोग हैं जी। और कितने में खरीदी गई हुई जमीनें 20 लाख रुपए रजिस्ट्री में उसमें बता रखा है जी। और ये समथिंग 8 करोड़ 9 करोड़ रुपए बता रहे हैं। वर्तमान में कितनी कीमत होगी उसकी जमीन? उन्हीं के सदस्यों द्वारा कहीं अभी वर्तमान में इसकी कीमत लगभग 11 करोड़ रुपए समथिंग है, 11 से 15 करोड़ रुपए। रातों रात इन लोगों ने आपस में मतलब बेच दी हुई? हाँ, ये रातों रात आपस में साठगांठ और राजनीतिक षड्यंत्र के सपोर्ट इनको पूरा प्राप्त है और उसका साथ लेके ये लोग ये कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अगर मान लो पुलिस कार्रवाई नहीं करती फिर क्या कहेंगे? पुलिस कार्रवाई नहीं करती है या शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो हम जन आंदोलन करेंगे, धरना देंगे और होगा तो लाठीचार्ज भी करेंगे। अगर कोई कब्जा करने आता है तो लाठीचार्ज भी करेंगे उनके ऊपर। जो धनगर पूर्व समाज के लोग थाने में गए थे, किस बात को लेकर थाने में गए थे? सर, हमारे समाज ने सन 1960 में 60-61 में पूरे समाज ने मिल करके 7,000 रुपये में एक खेत जो चौधरी साहब का था खरीदा था और उस खेत की किसी पर्सनल व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री नहीं करवाते हुए समाज ने एक कंबलहारा बुनकर सहकारी समिति के रूप में रजिस्ट्री करवाई, ताकि ये रहे कि पूरा समाज इससे अपन कंबल बुनेंगे करेंगे तो ज़मीन चाहिए। उन्होंने सभी सदस्यों ने मिलकर के समिति को अच्छी चलाई और अच्छी चली भी सही, लेकिन कुछ समय से उस टाइम पे कुल हमारे समाज में 30-35 घर ही थे जिस टाइम 60-61 में। फिर 80-82 में जब 60-62 घर 65 घर हुए, बढ़ते बढ़ते 150 घर के लगभग हुए थे। और आज की स्थिति यह है कि उस कंबलहारा समिति के कुछ असामाजिक तत्व जो हमारे समाज के हैं, इन्होंने समाज ने ही अध्यक्ष नियुक्त किया है। समाज ने कहा कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए निर्विरोध, और आज उस आदमी ने किसी से बिना पूछे समाज के और पूरी ज़मीन जो संस्था के बेस कीमती ज़मीन है जो मनासा बस स्टैंड पे कंबलहारा बुनकर सहकारी समिति के नाम से पड़ी है, उसको इन्होंने अन्य व्यक्तियों को बेच दी है अपने नाम से रजिस्ट्री करवा के, जो बराबर गलत है। और इसकी सूचना हमने पूर्व में थाने में 10/7/22 को विधिवत लिखित में दी है और जिसकी रिसिप्ट भी हमारे पास है। अगर पुलिस प्रशासन उस वक्त कार्रवाई करते तो निश्चित रूप से आज ये स्थिति नहीं बनती। 2 महीने बाद रजिस्ट्री हुई पुलिस की रिपोर्ट के बाद।
फिर हम अभी 2 दिन से थाने में गए। एक दिन जब पंचायत हुई और सब पंच वहाँ गए, उनसे बोला तो रिपोर्ट तो उन्होंने उस टाइम पर नहीं ली कि भाई जैसा भी हो लिखित में लाना। तो फिर हम कल गए थे सभी समाज के और लिखित में दे के आए और उनको पूरा विवरण बता के आए। उसके बावजूद अब आज दिन तक अभी तक उनके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही कोई पूछा गया उनसे कि क्या किया क्या नहीं किया। जबकि हम कह के आए कि आप उनसे ये पूछो किस अधिकार के तहत आपने ये बेची है। आपके पास अगर विज्ञप्ति जारी करी हो तो बताइए, अगर आपने नीलाम बोली लगाई हो तो बताइए, या बिना विज्ञप्ति के कोई सहकारी समिति की ज़मीन बिकती है क्या, कहीं ट्राई करिए। बिल्कुल अवैध है। फिर सदस्यों ने खुद ने खरीदी, ये ज़्यादा अवैध है। लाभ के पद पर रहते हुए कभी भी कोई सदस्य इस ज़मीन को नहीं खरीद सकता है। पूर्व में भी खरीदी हुई रजिस्ट्रियाँ भी लोगों को दिक्कत आ रही है और इस प्रकार से इन्होंने गलत काम किया है। और ये बेशकीमती 20 लाख रुपए में इन्होंने बेचना बताया है कि 20 लाख रुपए में हमने ये ज़मीन बेच दी, जबकि इसका 8 करोड़ रुपए की बात सुनने में आ रही है कि 8 करोड़ रुपए इन्होंने लिए हैं। अब हम ये चाहते हैं शासन से कि जितना जल्दी हो सके इसका पर्दाफाश कर हमारी संपत्ति समाज को दिलवाई जाए और ये रजिस्ट्रियाँ शून्यवत घोषित की जाए, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की भूमाफिया किसी के ऊपर ज़बरदस्ती ये नहीं कर पाए। अगर हमें इसके लिए लड़ाई भी लड़ना पड़ी तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसमें कुछ भी हो। समाज की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, युवा सभी जाएंगे और एक साथ वहाँ बैठेंगे। अगर शासन ने समय रहते इसका निर्णय नहीं लिया तो निश्चित रूप से चक्का जाम की नौबत भी हम लाएंगे। समाज पूरा एकजुट है और ये 8-10 व्यक्ति जो है समाज के, ये अलग जा कर के इन्होंने किस प्रकार से सौदा किया है ये जाने, इनका काम जाने। समाज को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब हमें पता लगा तो हमने ये कार्यवाही शुरू करी। 25 कंप्लेन हमारी नीमच AR के वहाँ और कलेक्टर महोदय के यहाँ होगी कम से कम, लेकिन आज दिन तक किसी ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आज अब जब ऐसी नौबत आ गई है कि रजिस्ट्री दूसरों के नाम से करवा दी गई तो निश्चित रूप से कल से कब्जा होगा और उस कब्जे को किसी भी हालत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब्जा के लिए पूरा समाज वहाँ एकजुट होकर रहेगा। क्या नाम बाबू? मेरा नाम कैलाश चंद्र हाड़ा, मैं संस्था का सदस्य भी हूँ। मेरे को बता रहे कि हटा दिया, अब कब हटाया मेरे पास कोई सूचना नहीं है, इसलिए मैं वर्तमान में संस्था का सदस्य हूँ और मुझे पूरा हक है कि इस बात के लिए मैं ये बात आगे तक पहुँचाऊँ और आगे तक समाज में अवगत कराते हुए पूरे समाज को एक साथ लेकर के इसके लिए लड़ाई करेंगे हम निश्चित रूप से। और आगे जो भी होगा उसका परिणाम शासन भुगतेगा। हम कुछ नहीं जानते क्योंकि हमने पूर्व में भी शिकायत कर रखी है, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। मंदसौर के सीतामऊ मार्ग पर यातायात पुलिस की टीम द्वारा वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए बेतरतीब चलने वालों को, वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। मंदसौर से निकलने वाले सीतामऊ रोड पर गुरुवार दोपहर यातायात पुलिस की टीम द्वारा पॉइंट लगाकर वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। टीम द्वारा 4 पहिया 2 पहिया वाहनों को रोककर उन्हें जांचा और फिर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की गई। 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट ना लगाने वाले और बिना कागजात चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई हुई, तो वहीं 2 पहिया वाहनों में बिना हेलमेट, बिना कागजात सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि पुलिस टीम लगातार समय समय पर शहर के अलग अलग हिस्सों में पॉइंट लगाकर चालानी कार्रवाई करती है। इसी कड़ी में गुरुवार को यातायात पुलिस की टीम द्वारा सीतामऊ रोड पर कार्रवाई की गई। चालानी या सीतामऊ रोड पे चालानी कार्रवाई की जा रही है। जो सीट बेल्ट नहीं लगा रहे उन लोगों को रोका जा रहा है और जो हेलमेट नहीं लगा रहे उनको भी रोका जा रहा है। 3 सवारी जा रही है उनको भी रोका जा रहा है। वाहन के कागज़ चेक किए जा रहे हैं और जो ट्रिपल सवारी उनके चालान काटे जा रहे हैं। जो हेलमेट नहीं लगा रहे उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस अजा विभाग द्वारा माल्यार्पण किया गया। सरदार पटेल चौराहा, विपिल चौराहा स्थित उनकी आदम कद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके कार्यों को याद किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस अजा विभाग अध्यक्ष संदीप सलोद, जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। माल्यार्पण करने पहुंचे कांग्रेस जनों ने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों के नाम पर वोट तो मांगती है, किंतु उनके बावजूद महापुरुषों को सम्मान देना, प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के लिए सीढ़ियों तक की व्यवस्था भाजपा की नगर पालिका नहीं कर पा रही। गुरुवार को सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर नगर पालिका द्वारा माल्यार्पण के लिए सीढ़ियों पर की व्यवस्था नहीं कर पाई। यह उल्लेखनीय है कि महाराणा प्रताप, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के लिए सीढ़ियां लगाने की मांग कांग्रेस द्वारा लगातार की जा रही, किंतु उसके बावजूद भी नगर पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं। देश के शीर्ष नेताओं में शुमार है। देश की आज़ादी में उनका अहम योगदान रहा है। स्वाधीन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने 562 रियासतों का
भारत में विलय करवाया और देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती रही है कि सरदार पटेल साहब के साथ भेदभाव हुआ है और कांग्रेस में सम्मान नहीं देती है, लेकिन आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने भी सरदार पटेल साहब को याद नहीं किया है। और याद करना तो दूर, उनकी आज पुण्यतिथि के अवसर पर माल्यार्पण के लिए व्यवस्था तक नहीं की गई है। मैं आज कहना चाहता हूं कि देश के शीर्ष पद पर इस पर कांग्रेस जनों ने सभी ने मिलकर यहाँ आज उनको पुष्पांजलि अर्पित करी है। आज उस नेता की पुण्यतिथि है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत को आज़ादी दिलाने के बाद जब सरकार बनी तो पूरे भारत को अखंड रूप में एकत्रित कर संगठित कर उन्होंने निर्माण करने में अपना पूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम न्योछावर किया है और भाजपा के लोग प्रधानमंत्री से लेकर मंदसौर के नगर पालिका तक भाजपा बैठी है, लेकिन वो महापुरुषों के नाम पर सिर्फ मंचों पे बोलना और उनके भाषण में कांग्रेस को नीचा दिखाने के अलावा उनकी कोई मंशा नहीं होती। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश को पूरे भारत की रियासतों को एकजुट करके एक सूत्र में पिरोने वाले महान स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी रहे हैं और भारत को जो नींव रखने वाले प्रमुख क्रांतिकारी लीडर रहे हैं। आज उनके जयंती पर यहाँ पर कांग्रेस जनों ने, हम सभी लोगों ने मिलकर माल्यार्पण किया। देखिए यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि जो शासन प्रशासन है वो पूरी तरह से महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और भारत देश को एक माला में पिरोने का काम जिन्होंने किया है, सभी देशी रियासतों को एकजुट करने का काम किया है, भारत देश की नींव रखने का काम किया है, उनकी जयंती पर साफ सफाई से भी यहाँ की सरकार ने अनदेखा किया है। हम इसका विरोध करते हैं और हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत नमन करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों से आज हमारा देश। अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश में हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन सरकार से अपनी मांगे मनवाने हेतु प्रचार किए जा रहे हैं, लेकिन मंदसौर में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिला अस्पताल परिसर स्थित बालाजी मंदिर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भाग लेकर सरकार की सद्बुद्धि की कामना की और यज्ञ में आहुतियां लगाई। गौरतलब है कि अपने नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर है। रोजाना अलग अलग प्रकार से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से अपनी मांग मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। प्रदर्शन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों से बातचीत की एसबीसी टाइम्स के एडिटर इन चीफ नेमीचंद राठौड़ ने। जी, हमारा यह आज का तीसरा दिन है। हम लोगों ने एक चरणबद्ध आंदोलन किया है जो अधिकारी कर्मचारी संगठन है। 12 संगठन ये पूरे प्रदेश में इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हम लोगों ने काला फीता बांध के विरोध प्रदर्शन किया था। आज हम ये सद्बुद्धि यज्ञ से सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों की जो भी मांगे हैं, जो जेन्युइन मांगे हैं, उनको पूरा किया जाए। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं 41 सूत्री मांगे हैं। हम नियमित कर्मचारी हैं यहाँ के और अन्य राज्यों की तरह हम लोग हमारा ग्रेड पे चेंज चाहते हैं कि उनके बराबर हमारा ग्रेड पे हो, हमारे नाइट अलाउंसेस मिले जाए और हमारे प्रमोशन जो आज दिन तक हमारे विभाग में कभी प्रमोशन नहीं हुए हैं वो प्रमोशन हमारे विभाग के कर्मचारियों को दिया जाए और हम लोगों के ग्रेड पे चेंज किए जाए और पुरानी पेंशन के साथ हमको पूरी तरीके से हमारी पुरानी पेंशन बहाली की जाए। हाँ जी, पंचमुखी बालाजी के सामने भी हमने अपना मांग पत्र रखा है कि बालाजी ही हम इस सद्बुद्धि यज्ञ के जरिए सरकार तक उनको सद्बुद्धि दे और हमारे बालाजी चाहें और हमारी सब मांगे पूरी की जाए। मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा आज मध्य प्रदेश सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। देखिए किस प्रकार से यज्ञ में जो स्वास्थ्य कर्मी बैठे हुए हैं वो आहुति दे रहे हैं, पंडित जी आहुति दिलवा रहे हैं। किस प्रकार से, और यहाँ बताना चाहूँगा इनकी मांगों को लेकर, कैमरामैन से कहूँगा कि इधर आइए। इनकी मांगों को लेकर जो भगवान प्रभु के चरणों में वो आवेदन प्रस्तुत किया है वो आवेदन यहाँ सामने रखा हुआ है। देखिए किस प्रकार से भगवान के चरणों में आवेदन दिया है कि प्रभु कम से कम सरकार को इतनी सद्बुद्धि दे कि इनकी जो मांगे हैं उन मांगों को पूरी की जाए। हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से क्या मांगे हैं और क्या करना, क्या मांगे हैं आपकी और क्या करना चाहिए।
हम लोगों का पूरे अधिकारी कर्मचारी संगठन है, जो 12 संगठन पूरे प्रदेश में अभी हड़ताल कर रहे हैं। तो हमारा भी एक नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन है, वो उनके समर्थन में हमारी 41 सूत्रीय मांगे हैं। प्रमुख मांगे हमारी पुरानी पेंशन जो थी उसको बहाली की जाए, हमको एनपीएस से हटाया जाए। हमारे विभाग में कभी भी अभी तक प्रमोशन नहीं होते आए हैं, तो हम लोगों को प्रमोशन भी दिए जाए। और अन्य राज्यों की तरह है, जहाँ पे अन्य राज्यों में हमारा ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे है और हम लोग 2800 ग्रेड पे अभी तक काम कर रहे हैं। तो समान कार्य और समान वेतन हमको उस तरीके से हमारा ग्रेड पे भी चेंज किया जाए। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि समान वेतन और समान पे वाली बात की जा रही है, वहीं साथ में इनका कहना है कि हमारी पेंशन लागू की जाना चाहिए। आप देखिए किस प्रकार से जो सद्बुद्धि यज्ञ हो सकता है कि शिवराज सिंह मामा तक ये सद्बुद्धि यज्ञ की इनकी जानकारी पहुंच पाएगी। उनकी नमी चंद राठौर, एसबीसी टाइम, मंदसौर। मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे सविरा स्वास्थ्य कर्मचारी अब सरकार से नाराज होकर भगवान की शरण में आ चुके हैं। मंदसौर में अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान प्रदर्शन कर रहे सविरा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बालाजी भगवान को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और विनती की कि गौरतलब है कि प्रदेश में इन दिनों सविरा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। सविरा स्वास्थ्य कर्मचारी अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग मनवाने हेतु प्रयासरत हैं। बावजूद उसके जब सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है तो अब भगवान की शरण में जा पहुंचे। गुरुवार को मंदसौर में सविरा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और हनुमान जी महाराज को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। अभी तो हम लोगों की मांगों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल है, क्योंकि 5 जून 2018 की जो नीति है नियमित कर्मचारियों के लिए और कुछ जो सब निष्कासित सपोर्ट स्टाफ हैं उन लोगों को की वापसी के लिए हमारी 2 सूत्रीय मांगे हैं। जब तक ये मांगे पूर्ण नहीं होती हैं हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। कोविड काल में भी 4 दिन हम लोगों ने हड़ताल करी थी, लेकिन वह आश्वासन पर हमने खत्म करी। इस बार हम हमारी मांगे लेके प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य जो कर्मियों की जो समिति है, हमारा संगठन है, उनके आह्वान पर जिले में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं में काम करने वाले संविदा कर्मचारी जो काफ़ी समय से अपने नियमितीकरण और अन्य मांगों की बाट जोड़ रहे हैं, उन सबको लेके आज फिर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया है। और आज सबसे पहले हमने परमपिता परमेश्वर को याद किया और अस्पताल परिसर में स्थित बालाजी मंदिर में अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है और भगवान से प्रार्थना की है कि शासन प्रशासन में बैठे लोग जो नीति निर्धारक है, जो संविदा कर्मचारियों के लिए नीति बनाते हैं, उनको सद्बुद्धि दे और वो हमारी मांगों को निराकरण करें। इसलिए भगवान से प्रार्थना करके आज ज्ञापन की शुरुआत। सीतामऊ डॉक्टर रघुवीर सिंह शासकीय महाविद्यालय जन भागीदारी समिति के पदाधिकारियों का पदभार ग्रहण कार्यक्रम गुरुवार को महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें अंकित पटवा ने जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंक ने इस अवसर पर कहा कि बेहतर शिक्षा से भी बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है। साथ ही शिक्षा के द्वारा अपने परिवार या अन्य जरूरतमंद लोगों को उनके अधिकारों, शासन की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा सकता है। इसलिए बेहतर शिक्षा जरूरी है। जब कॉलेज के बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाएंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे, तो निश्चित ही इन कॉलेज के साथ साथ सीतामऊ क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा। पदभार ग्रहण कार्यक्रम के इस अवसर पर पूर्व मंत्री कैलाश चावला, पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल आटोलिया, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि तूफान सूर्यवंशी, उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, सीतामऊ नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला, उपाध्यक्ष सुमित रावत सहित भाजपा के कई पदाधिकारी, महाविद्यालय के प्रोफेसर, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। नेतृत्व माननीय मंत्री जी, हमारे क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक हैं आदरणीय श्री हरदीप सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके द्वारा मुझे इस पद पर मनोनीत किया है, मेरे लिए बड़े ही खुशी का विषय है और जिम्मेदारी का ये पद है। मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक महाविद्यालय व विद्यार्थियों के विकास हेतु मुझे जो करना है, मैं सतत इसके लिए 24 घंटे प्रयास करूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि इस महाविद्यालय के द्वारा यहाँ के जो बच्चे अभी फिलहाल 1100 हैं, आने वाले समय में यहाँ हजारों की संख्या में होंगे और जो संख्याएं यहाँ पर नहीं है, आने वाले समय में बिल्कुल वो संख्याएं हम लोग। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी SBCN टाइम्स के साथ। तब तक देखते रहे SBCN टाइम्स।